हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बगल में जो आपका बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देख लीजिए कि जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपका हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। इसी टाइम पर रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। उसी डिस्क्रिप्शन में देखना तो आपको हमारा टेलीग्राम इसका क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप हम जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे क्या है, आपका कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पैसा के शिक्षा आपका हमारा टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों। तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप हमें जाके वहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको देखिए डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जब का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जुड़े रहिएगा। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और क्लास के बारे में बता दिया तो एक क्लास जो है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2024 का होने वाला है, ठीक है। कोई भी स्टेट हो, हर एक स्टेट के लिए ये कॉमन क्लास है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 यानी कि नेशनल हाईवे जो है 7 कहाँ से कहाँ तक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका साथियों वाराणसी से कन्याकुमारी तक जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH7 जो आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। क्लियर है। चलिए इसकी कुल लंबाई आपकी देखिए कितनी है, 2369 किलोमीटर की, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका अटेंशन का भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा, बताइए। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र आपका जो दिया गया है राजस्थान है। बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र आपका भारत में राजस्थान हो जाएगा। अगला है आपका, देखें तीसरा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चिहान चिहालगानी की स्थापना की थी, बताइए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जो है चिहालगानी की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाक से। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। देखिए चिहालगानी की स्थापना आपकी की थी साथियों इल्तुतमिश ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेगा। आपका देखें चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक या जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जो है जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन के क्या देगा, सामंत सेन या बलाल सेन के, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाती है लक्ष्मण सेन के, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव जो है आपके लक्ष्मण सेन के जो है दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन पे पढ़े। आपका देखें पांचवा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका हड़प्पा था। ये वाला विकल्प जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका देखें छठा नंबर। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, बताइए।
दूध का रंग जो है हल्का पीला क्यों होता है? तो आपका राइट आंसर होगा कैरोटीन के कारण, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूध का रंग हल्का पीला होता है कैरोटीन के कारण। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका 7वां नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर कौन सी बौद्ध रचना जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है, बताइए। कौन सी बौद्ध रचना जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों धम्मपद, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, धम्मपद जो दी गई है बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 8वां नंबर है, क्या दिया गया है? भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच में हुआ था, बताइए। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है किन दो शहरों के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मुंबई और थाने के बीच में हुआ था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्या देगा है? जगन्नाथ मंदिर पुरी किस राज्य में है, बताइए। जगन्नाथ मंदिर पुरी जो है किस राज्य में है? बंगाल में है, उड़ीसा में है, केरल में, उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों उड़ीसा राज्य में। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर है। जगन्नाथ मंदिर पुरी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका 10th नंबर क्वेश्चन क्या देगा है? किस नदी के तट पर जो है श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था, बताइए। किस नदी के तट पर श्री राम ने जो है जटायु का अंतिम संस्कार किया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों गोदावरी नदी के तट पर, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगला है आपका, देखेंगे 11 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए। अवध किसान सभा की जो स्थापना है कहाँ पर हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूरजकुंड, प्रतापगढ़, लखनऊ या हैदराबाद? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों प्रतापगढ़ में, जो आपका बी अभी कब देगा आपका राइट आंसर। अवध किसान सभा की स्थापना आपकी प्रतापगढ़ में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 12 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, बताइए। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इनका हुआ था साथियों, देखिए सितंबर 1946 में, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था सितंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 13 नंबर क्या देगा? गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, बताइए। गीता में मैं शब्द का जो प्रयोग है कितनी बार हुआ है? तो गीता जो आपका दिया गया है इसमें मैं शब्द का प्रयोग हुआ है कुल 109 बार, जो आपका दिया गया है यहाँ पे डी ला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को इसके बारे में। गीता में मैं शब्द का प्रयोग आपका 109 बार हुआ है। 14 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, महाभारत के अनुसार जरासंध का बहनोई कौन था, बताइए। महाभारत के अनुसार जरासंध का बहनोई कौन था ना? तो जरासंध का बहनोई आपका देखिए कंस था, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। जरासंध का बहनोई आपका कंस था। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आपका देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 15 पे राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े, आपका 16 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, बताइए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्माण है किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका किया गया था साथियों 1884 ईस्वी में, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है आपका 1884 में किया गया था। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण आपका किया गया था 1884 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर का हो जाएगा 17 नंबर। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, बताइए। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 7 मिनट का, 0 मिनट का, 4 मिनट का या 1 मिनट का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 4 मिनट का, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है 4 मिनट। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 18 नंबर क्या देगा? ग्रीनविच किस देश में है, बताइए।
ग्रीनविच जो दिया गया है किस देश में है? यूके में है, हॉलैंड में है, यूएसए में है या भारत में है? तो ग्रीनविच की अगर बात की जाएगी तो आपका जो है यूके में है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड किंगडम में। ग्रीनविच जो दिया गया आपका यूनाइटेड किंगडम में। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका, देखेंगे 18 नंबर बताएं, 19 नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व कछुआ दिवस की अगर बात की जाएगी तो आपका 23 मई को। अभी देखिए, कल ही आपका 23 मई था ना, तो कल जो है आपका विश्व कछुआ दिवस था जो आपका दिया गया यहाँ पे सेल अभी कप 19 पे आपका गाइडेंस होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे आपका 20 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका गाइडेंस होगा विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व थायराइड दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस की अगर बात की जाएगी तो आपका 25 मई को, यानी कि कल। कल जो है आपका क्या है? तो विश्व थायराइड दिवस है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे आपका 21 नंबर क्या देगा? सन 1955 में विमल रॉय की हिंदी फिल्म देवदास में पारो की भूमिका किसने निभाई थी? बताइए, सन 1955 में विमल राय की हिंदी फिल्म देवदास में पारो की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सुचित्रा सेन ने। जो आपका सीरियल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सन 1955 में विमल राय की हिंदी फिल्म देवदास में पारो की भूमिका आपकी सुचित्रा सेन ने निभाई थी। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 22 नंबर क्या देगा? भारतीय राजनीति में अपराजित नायक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा चौधरी देवीलाल को। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में चौधरी देवीलाल जी को जाना जाता है। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 23 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? राजा साहू ने मराठा साम्राज्य का दूसरा पेशवा किसे नियुक्त किया था? बताइए, राजा साहू ने जो है मराठा साम्राज्य का दूसरा पेशवा किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पे बाजीराव प्रथम को। जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित्र के नाम से पदानुवाद किसने किया था? बताइए, लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित्र के नाम से पदानुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रामचंद्र शुक्ल ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 25 नंबर क्या पूछा गया है? दिल्ली स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? बताइए, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने पूरा करवाया था? पूरा करवाने की बात होगी तो पूरा करवाया था आपका यहाँ पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका काम स्टार्ट किया था, इतना याद रखिएगा। और जो उसको पूरा कराने का काम आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका देखें 26 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया बताएं कि कोशिश करेंगे आपका अटेंशन कर जाओ। ठीक है, क्या देगा? 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखने वाले पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल का जो है 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? बताइए, 1984 यानी कि 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा बरकरार रखने वाले पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर्नल का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उनका नाम था साथियों कर्नल नरेंद्र बुल। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने की उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या देगा? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को दूसरी बार जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य को। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका, देखेंगे 28 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताइए। सुपर कंप्यूटर परम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी डैक के द्वारा। सी डैक के द्वारा जो आपका सुपर कंप्यूटर परम को जो है विकसित किया गया है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका, देखिए 29 नंबर प्रश्न, बताएंगे की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या है। रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो रेलवे इंजन का आविष्कार आपका जॉर्ज स्टेफेसन ने किया था, ठीक है। क्लियर है, जॉर्ज स्टीफेसन ने रेलवे इंजन का आविष्कार किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला आपका देखेंगे 30 नंबर, क्या देगा, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था, चलिए बताइए। एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो एफएम रेडियो के आविष्कार की अगर बात की जाएगी तो आपका एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एफएम रेडियो का आविष्कार आपका एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 30 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका, देखें 31 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। भारत की विदेशी नीति की रूपरेखा कौन तैयार करने का श्रेय जो है किसे जाता है, बताइए। भारत की विदेशी नीति की रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय है साथियों किसको जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जवाहरलाल नेहरू को, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसका भारत की विदेशी नीति की रूपरेखा तैयार करने का जो श्रेय है जवाहरलाल नेहरू को जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 32 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुदामा चरित्र के रचयिता कौन थे, बताइए। सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुदामा चरित्र के रचयिता कौन थे, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नरोत्तम दास, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। सुप्रसिद्ध ग्रंथ आपका सुदामा चरित्र के रचयिता आपके नरोत्तम दास है, तो आपका बी वाला विकल्प जो दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका 33 नंबर, क्या देगा, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, बताइए। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो दिया गया आपका रुमिनदेई है, रुमिनदेई, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रुमनी देवी वाला, ठीक है, रुमनी देई वाला है, ठीक है। अगला है आपका देखें 34 नंबर, 34 नंबर, क्या देगा, फिर निराश क्यों किस प्रसिद्ध साहित्यकार की चर्चित रचना, बताइए। फिर निराश क्यों किस प्रसिद्ध साहित्यकार की चर्चित रचना है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बाबू गुलाब राय की, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बाबुल गुलाब राय की प्रसिद्ध साहित्यकार चर्चित रचना आपकी फिर निराश क्यों है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है, फिर निराश क्यों जो है बाबुल गुलाब राय की जो है प्रसिद्ध साहित्यकार चर्चित रचना है, तो जो आपका बेला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका, देखें 35 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब से हुई थी, बताइए। भारत में डाक टिकट की शुरुआत जो है कब से हुई थी, तो भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1852 में हुई थी, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में डाक टिकट की शुरुआत आपकी 1852 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे आपका, देखें 36 नंबर है, कौन सा शहर जो है विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की जो है मेजबानी करेगा नहीं किया था, ठीक है। कौन सा शहर जो है विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डरबन ने, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला आपका देखें 37 नंबर, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइए। आइस हॉकी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आइस हॉकी की अगर बात करें तो आइस हॉकी जो दिया गया आपका कनाडा राष्ट्र देश का जो है राष्ट्रीय खेल है, इतने याद रखें, ठीक है। आइस हॉकी जो है कनाडा देश का आपका राष्ट्रीय खेल है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे आपका, देखें 38 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका निम्न में से प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा, बताइए। निम्न में आपका प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा है, तो प्राकृतिक प्लास्टिक की अगर बात करेंगे आपका लाख होता है, ठीक है। क्लियर है।
लाख जो आपका प्राकृतिक प्लास्टिक के रूप में आता है, तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 38 का आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 39 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कर जो है राज्य सरकार के द्वारा वसूला और प्रयोग किया जाता है, बताइए। निम्न में से कौन सा कर जो है, मानिए कौन सा टैक्स जो है राज्य सरकार के द्वारा वसूला और प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों भू राजस्व कर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है उसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका देखें 40 नंबर। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं कौन, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो देखिए पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए सिर्फ बिल गेट्स पे अगर आप टिक करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका देखिए 41 नंबर है, क्या दिया गया है। किस सामाजिक कार्यकर्ता ने आशा परिवार नामक संस्था की स्थापना की थी, बताइए। किस सामाजिक कार्यकर्ता ने आशा परिवार नामक संस्था की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संदीप पांडे ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, संदीप पांडे ने जो है आशा परिवार नामक संस्था की स्थापना की थी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका देखें 42 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर अमृतसर आ गया किस लेखक की कहानियों का संग्रह, बताइए। अमृतसर आ गया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है, तो यह जो दिया गया है आपके यहाँ पे भीष्म साहनी की कहानियों का संग्रह है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अमृतसर आ गया जो है भीष्म साहनी की कहानियों का संग्रह। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका 43 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किसने किया था, बताइए। भारत में व्यवस्थित रूप में भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सालिम अली ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन का सालिम अली ने किया था, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 44 नंबर, क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतधार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान समाज सेवी कौन थे। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम आरंभ करने वाले महान समाज सेवी कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखें 45 नंबर, क्या देगा। भैरवे रामायण के रचयिता कौन थे, बताइए। भैरवे रामायण के रचयिता कौन थे, तो भैरवे रामायण के रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुलसीदास जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भैरवे रामायण के रचयिता आपके तुलसीदास जी थी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखें 46 नंबर, 46 नंबर है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है, बताइए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रवासी भारतीयों का। क्लियर है, मतलब जो बाहर के देशों में काम करके वहां की मुद्रा को इंडिया भेजते हैं, उसको ही जो है विदेशी मुद्रा का भंडार कहते हैं। ठीक है, भारत के विदेशी मुद्रा में किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो प्रवासी भारतीयों का। ठीक है, जो बाहर के देशों में काम करके पैसा अपने इंडिया भेजते हैं उनका। ठीक है, तो उनको जो है प्रवासी भारतीय कहा गया है, तो आपका सी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर। अगला है आपका 47 नंबर, क्या देगा, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग, बताइए। किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बोमडिल्ला दर्रा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बोमडिल्ला दर्रा से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। अगला है आपका देखें 48 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा विश्व के किस गेंदबाज के नाम से वनडे में 3 हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड, बताइए। विश्व के किस गेंदबाज के नाम जो है वनडे में 3 हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो लसित मलिंगा का, जो आपका दिया गया सीधा विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विश्व में लसित मलिंगा जो है अपने गेंदबाज है श्रीलंका के, इनका जो है वनडे में 3 हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका देखेंगे 49 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताइए।
भारत के विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 299। जो आपका बी लवी कब तक आपका राइट आंसर। ठीक है, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या आपकी 299 थी। अगला आपका देखेंगे 50 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस बाजार परिस्थिति में फर्मों की संख्या जो है अतिरिक्त क्षमता होती है? किस बाजार परिस्थिति में फर्मों की अतिरिक्त क्षमता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या? किस बाजार परिस्थिति में फर्मों की संख्या जो है फर्मों की अतिरिक्त क्षमता होती है ना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो एकाधिकार प्रतियोगिता में। ठीक है, एकाधिकार प्रतियोगिता जो आपकी बाजार परिस्थिति होती है इसमें फर्मों की अतिरिक्त क्षमता होती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी का यहाँ तक? ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करिएगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और क्लासेस को जो है आप लोग पूरा अटेंड नहीं करते हैं, आपसे उससे रिक्वेस्ट है कि क्लास को जो है थोड़ा पूरा अटेंड कीजिए। ठीक है, तो पूरा अटेंड करेंगे तो आपको देखिए जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें उसका आंसर दे दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे एक क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।